हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। Question number 1. A teacher observed that students learn better when content is slightly above their current level. This idea relates to जब शिक्षक देखता है कि बच्चे अपनी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर का विषय बेहतर सीखते हैं, यह किससे संबंधित है? A. Readiness, B. Zone of proximal development, C. Insight learning और D. Conditioning. So the right answer is option number B. Zone proximal development, ZPD. वाइगॉत्स्की के अनुसार ZPD वह स्तर है जहां बच्चा थोड़ी सहायता से उच्च स्तर का अधिगम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? संरचनावादी कक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए. टीचर लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली, बी. स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट, सी. स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड डिस्कस, डी. टीचर गिव नोट्स ओनली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड डिस्कस। संरचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन इन क्लासरूम इज कक्षा में ध्यान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ए. एज, बी. इंटरेस्ट, सी. हाइट और डी. यूनिफॉर्म. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इंटरेस्ट। रुचि यानी इंटरेस्ट ध्यान को केंद्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 4. रिग्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय प्रतिगमन रक्षा तंत्र किसने प्रस्तावित किया? ए. स्किनर, बी. फ्रूड, सी. पियाजे और डी. थॉर्नडाइक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सिगमंड फ्रूड। फ्राइड के अनुसार प्रतिगमन में व्यक्ति तनाव की स्थिति में पुराने व्यवहार की ओर लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन इज रिलेटेड टू संतुष्टि को विलंबित करने की क्षमता किससे संबंधित है? ए. इंटेलिजेंस, बी. इमोशनल रेगुलेशन, सी. फिजिकल ग्रोथ और डी. मेमोरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इमोशनल रेगुलेशन। संतुष्टि को रोकना भावनात्मक नियंत्रण का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ए. स्टडिंग फॉर मार्क, बी. स्टडिंग फॉर प्रेज, सी. स्टडिंग ड्यू टू क्यूरियोसिटी, डी. स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. स्टडिंग ड्यू टू क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा से पढ़ना आंतरिक प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 7. द मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पनिशमेंट, बी. रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, सी. प्रमोशन और डी. रैंकिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य अधिगम की कमियों को दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 8. इक्विलिब्रिएशन इन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू पियाजे के सिद्धांत में संतुलन का अर्थ क्या है? ए. इमोशनल बैलेंस, बी. बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, सी. फिजिकल ग्रोथ, डी. सोशल एडजस्टमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इक्विलिब्रिएशन में बच्चा नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 9. इंटेलिजेंस टेस्ट आर मेनली डिजाइन टू मेजर बुद्धि परीक्षण मुख्यतः क्या मापते हैं? ए. क्रिएटिविटी, बी. इमोशनल मेच्योरिटी, सी. कॉग्निटिव एबिलिटी और डी. फिजिकल स्ट्रेंथ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. कॉग्निटिव एबिलिटी। आईक्यू टेस्ट संज्ञानात्मक क्षमता का मापन करते हैं। नंबर 10. विच स्टेज इज मोर सेंसिटिव फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन? भाषा अधिग्रहण के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ए. एडोलेसेंस, बी. अर्ली चाइल्डहुड, सी. लेट अडल्टहुड और डी. मिडिल एज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11. अ टीचर यूजर प्रेज टू इंक्रीज होमवर्क कंप्लीशन दिस इज शिक्षक होमवर्क बढ़ाने के लिए प्रशंसा करता है, यह क्या है? ए. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बी. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सी. पनिशमेंट और डी. एक्सटिंक्शन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। प्रशंसा देना सकारात्मक प्रतिफलन है। क्वेश्चन नंबर 12. विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का सिद्धांत नहीं है। ए. डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, बी. डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सी. डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव और डी. डेवलपमेंट फॉलो पैटर्न. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल। विकास सभी के लिए समान नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। 13. अ चाइल्ड सॉल्विंग मैथ बाय ट्रायल एंड एरर रिफ्लेक्ट बच्चा गणित हल करने में प्रयास और त्रुटि अपनाता है, यह क्या दर्शाता है? ए. इंसाइट लर्निंग, बी. कंडीशनिंग, सी. ट्रायल एंड एरर लर्निंग और डी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास और त्रुटि अधिगम का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गिफ्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गिफ्टेडनेस? प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा है? ए. लो क्यूरियोसिटी, बी. स्लो लर्निंग, सी. एडवांस्ड वोकैबुलरी और डी. पुअर मेमोरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एडवांस्ड वोकैबुलरी।
प्रतिभाशाली बच्चों में शब्दावली और जिज्ञासा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म स्कैफ फोल्डिंग एम्फसाइजेस। स्कैफ फोल्डिंग किस पर जोर देता है? ए परमानेंट सपोर्ट, बी टेम्परेरी सपोर्ट, सी नो सपोर्ट और डी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी सपोर्ट। स्कैफ फोल्डिंग में अस्थायी सहायता दी जाती है जो धीरे धीरे हटा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली। कौन सा अधिगम सिद्धांत केवल प्रत्यक्ष व्यवहार पर केंद्रित है? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी ह्यूमनिज्म और डी साइको एनालिसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद में केवल दिखने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्नर इज। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए इग्नोर देम, बी पनिश देम, सी प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट और डी कंपेयर विद अदर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। अतिरिक्त सहायता और व्यक्तिगत ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है। नंबर 18, मॉरल रियलिज्म इज रिलेटेड टू। नैतिक यथार्थवाद किससे संबंधित है? ए कोलबर्ग, बी पियाजे, सी फ्रूड और डी स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे नियमों को स्थायी और अपरिवर्तनीय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म सेल्फ एफिशिएंसी वाज गिवन बाय। आत्म प्रभावकारिता शब्द किसने दिया? ए स्किनर, बी बेंड्यूरा, सी पियाजे और डी एरिक्सन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंड्यूरा। बेंड्यूरा ने ऐसी की अवधारणा दी जो व्यक्ति के आत्मविश्वास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इज। बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए डिसिप्लिन, सिलेबस कंप्लीशन, सी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और डी एग्जामिनेशन सक्सेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।